हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब बहुत मस्त होंगे और अच्छे से सब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो आपकी इस पढ़ाई में थोड़ी सी और मदद करते हुए मैं अपनी तरफ से एक छोटा सा टॉपिक लेकर आई हूँ, नदन माउंटेनियस रीजन, जिसके बारे में हम आज इस वीडियो में आगे जानेंगे। इसके अंदर आपको पता चलेगा कि वो कौन से इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंजेस है या वो कौन से इम्पोर्टेंट माउंटेन रीजन्स है जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, वो राजस्थान पीसीएस हो, या वो एमपीएससी एग्जाम हो, या वो झारखंड पीसीएस हो, या यूपीएससी हो। तो इन सारे एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा माउंटेन का सेशन, जिसमें 4 सबसे इम्पोर्टेंट जो माउंटेन है, हिमालयन माउंटेन्स, जो ट्रांस हिमालयाज है, जिसको तिब्बत रीजन भी कहा जाता है, ग्रेटर हिमालय, हिमाद्री इसको कहा जाता है, हिमाद्री भी उसका सेकंड नेम है, मिडल हिमालय, लेसर हिमालयस एंड आउटर सब हिमालयस को शिवालिक भी कहा जाता है। आउटर सब यानी कि जो थोड़े नीचे के थोड़ा सा दिस रीजन से, ये वाले रीजन जो है, ये थोड़े ये आउटर हिमालयस भी कहते हैं। ये जो ये रेंज गया हुआ है, जिसका रेंज से लेके ये ग्रेट हिमालयस है, इसके ऊपर जो है मिडल हिमालयस है, और ये ऊपर वाला जो है ये सबसे ऊपर का, जैसा ट्रांस हिमालय यानी कि तिब्बत रीजन कहते हैं, जिसमें कैलाश माउंटेन वगैरह भी है। तो ये तिब्बत माउंटेन्स के अंदर, रीजन्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए लेट्स स्टार्ट टू आवर वीडियो। चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इट इज असर्शन एंड रीजन। अच्छा, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक नोट है। इससे पहले वीडियो जो रिकॉर्ड हुई थी उसमें मैंने गलती से, मुझे पता नहीं चला था, मैंने गलती से यहाँ पे मानसरोवर की जगह पे मंदसौर लेक कह दिया था, बट नहीं, यहाँ पे मानसरोवर लेक है वो, जहाँ से ब्रह्मपुत्र और इंडस रिवर है, नियर नियर टू द मानसरोवर लेक। इसके पास से इन दोनों रिवर्स का, इंपॉर्टेंट रिवर्स का ओरिजिन होता है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप वहाँ पे करेक्ट कर लें। इन फ्लो में मैंने गलती से मानसर लेक प्रोनाउंस कर दिया था, बट वो मानसरोवर लेक है। ओके, तो चलो इस नोट को एंड करते हुए मैं आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है असर्शन और रीजनिंग। ठीक है, तो जिन लोगों को नहीं पता है, मैं पहले बता दूं असर्शन और रीजनिंग किस तरह से होता है। जैसे कि हाल ही में ट्रेंड देखा होगा आपने यूपीएससी 2023 में, और अभी 2024 आने वाला है, तो बहुत अलर्ट होने की जरूरत है। और ताकि आप असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाए। उसके बाद यूपी पीसीएस तो हमेशा से पूछता रहा है और इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड रहा है। तो जिनको नहीं पता असर्शन रीजनिंग सॉल्व कैसे करते हैं, मैं एक बार एक शॉर्ट में समझा देती हूँ कि असर्शन विच मीन्स आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या जो असर्शन पूछी गई स्टेटमेंट है क्या वो करेक्ट है। तो अगर वो करेक्ट है तो फिर आप रीजन पढ़ेंगे। सेकंड स्टेप में आपका होगा रीजन पढ़ेंगे। आप रीजन नहीं पढ़ा, अगर आपको रीजन भी सही लगा, फिर आप थर्ड स्टेप में चेक करेंगे क्या जो रीजन दिया है वो पहले स्टेटमेंट यानी कि असर्शन से ओवरलैप कर रहा है, उसको जस्टिफाई कर रहा है, उसका सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है। अगर हाँ, तो आप कहेंगे कि हाँ, दोनों असर्शन और रीजन सही है और जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। पर अगर आपको लगता है कि दोनों सही तो है, बट ये जो सेकंड रीजन है वो फर्स्ट को जस्टिफाई नहीं करता, जैसे इन केस में, इस केस में क्या दिया हुआ है, ऑल रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालय आर पेरिनियल। ठीक है, पेरिनियल मतलब कौन सी होती है, जो सारी की सारी रिवर्स ग्लेशियर्स यानी कि 12 मंथ फ्लो करती हैं कंटिन्यूअसली, उसमें पानी होता ही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट रीजन, उसने रीजन क्या दिया है क्यों फ्लो करती हैं हमेशा वो ये रिवर्स, क्योंकि इनके अंदर जो है ज्यादातर जो पानी है वो साउथ वेस्टर्न मानसून से मिलता है। हाँ, बात तो सही है कि इंडिया के अंदर मोस्ट ऑफ द रीजन में जहाँ जहाँ बारिश होती है वो साउथ वेस्टर्न मानसून की वजह से ही होती है। पर क्या उसी रीजन की वजह से हिमालयन में पानी हमेशा रहता है? नहीं, ये तो सही रीजन नहीं लग रहा है। तो इसको हम कहेंगे कि हाँ, बोथ असर्शन और रीजन सही तो है, पर रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। ठीक है, इस हिसाब से हम यहाँ पर आंसर बी को टिक करेंगे। पर अगर जैसे ही आपको लगेगा कि इनमें से कोई भी एक स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है, तो आपको ये चेक करना ही नहीं पड़ेगा कि रीजन क्या ए को जस्टिफाई करता है या नहीं करता है, क्योंकि आप सबसे पहले इन दोनों को एलिमिनेट हो जाएगा और फिर इस पे कहना पड़ेगा अगर असर्शन सही है, रीजन गलत है, तो आप ये टिक करेंगे, और अगर रीजन गलत है, असर्शन गलत है, रीजन सही है, तो आप ये टिक करेंगे। ठीक है, तो एक ये छोटा सा ओवरव्यू था। आई होप आपको समझ में होगा। अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statement, select the correct answer from the given code below. Assertion reason there, all the rivers originating from the Himalayas are perennial. Yes, true. Sources of Himalaya rivers are located in glacier. Yes, glaciers के थ्रू ही वहाँ पे पानी आता है, तो बी सही है
कि दोनों सही हैं, पर आर और आर जो है उसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन है रीजन का। इसमें एक्सप्लेनेशन ऊपर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the Himalayas are formed of a parallel fold ranges of which of the oldest range, किस oldest range में हिमालयस बना हुआ है? So यहाँ पे है the greater हिमालयन रेंज। ठीक है, ये आईएएस का एग्जाम है तो 1994 में पूछा गया, तो मतलब ये इम्पोर्टेंट है। ये अदर्स जो स्टेट पीसीएस एग्जाम है वो इस क्वेश्चन को रिपीट कर सकती हैं, तो आपका काम होगा कि आप एक बार पढ़ लें, समझ लें। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, फोल्ड माउंटेन्स एज फॉर्मेशन हिमालय इज डिवाइडेड इनटू 4 पैरेलल एरियाज विच इज, हमने ऊपर देखा ट्रांस हिमालयस, ग्रेट हिमालयस, मिडल हिमालयस एंड शिवालिक्स। ठीक है, शिवालिक्स इज आउटर रेंज, नीचे की जो तरफ की माउंटेन रेंजेस है उसमें। फिर अकॉर्डिंग टू द अबव given options, the oldest range of Himalaya is Oligocene। तो ये जो टर्म्स यहाँ दिया हुआ है Oligocene and then mid Miocene, so Paleocene, तो ये जो एजेस है ना, आप 11th एनसीईआरटी जब खोलेंगे एनसीईआरटी की बुक में, वहाँ पे इन टर्म्स के बारे में समझाया गया है। अगर आपको नहीं समझ में आए, ये मैं बहुत जल्दी एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट करूंगी, क्लास 6 टू लेके क्लास 6 टू 12th एनसीईआरटी, उसको हम अच्छे से तब वहाँ पे डिटेल में कवर करेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी के लिए इतना शॉर्ट में आप जान लें कि ये जो है ये सब एक टाइमलाइंस हुई है। ठीक है, कि ये सब एक टाइमलाइन है कि किस टाइम पीरियड में कौन कौन सी चीजें हैपन हुई थी ओवर द पीरियड जब से अर्थ बनना शुरू हुआ है। ठीक है, डायनासोर किस एज में हुआ करते थे, वाटर मतलब ऑक्सीजन, एक समय जब तो यहाँ पे नाइट्रोजन ज्यादा था, ऑक्सीजन ज्यादा था, हाइड्रोजन ज्यादा था, तो किस तरह से मॉलिक्यूल बने, किस तरह से एल्गीज हेल्प हुई, जिससे न्यू ना जीवन का हम कह सकते हैं कि सार हुआ। तो ये सब थेरीज वगैरह में एक्सप्लेन की हुई है, तो जब हम नेक्स्ट सेशन करेंगे तो हम उसमें आपको धीरे धीरे मैं समझाऊंगी, बताऊंगी। अभी के लिए हम क्वेश्चन आंसर्स पे फोकस करते हैं। हमारा अभी मोटिव है क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करना, स्पेशली पीवाईक्यूज। ठीक है, क्योंकि एग्जाम पास आ रहा है, तो जितना हो सके हम इतना क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करेंगे। और ये जो थ्योरी पार्ट है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is the youngest mountain range in India? youngest mountain range हिमाद्री, क्योंकि हिमाद्री जो है youngest है, बिकॉज अरावली ओल्डेस्ट है। youngest अगर पूछेगा तो हिमाद्री है, ओल्डेस्ट पूछेगा तो अरावली है, याद रखना। वेस्टर्न घाट्स और विंध्या रेंज, ये जो दोनों माउंटेन रेंज है, ये इनका फॉर्मेशन तब हुआ था जब आपने अगर वो थ्योरी पढ़ी होगी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अंदर, तो जब इंडियन प्लेट्स जो है वो टूट कर मेडागास्कर से जब नॉर्थवर्ड की तरफ मूव हो रही थी, तो उस मूवमेंट के दौरान वेस्टर्न घाट्स और विंध्या रेंज का क्या बोल सकते हैं हम, फॉर्मेशन हो रहा था अराउंड 200 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ द हिमालयस करेवा लैंडफॉर्म फॉर्म, तो ये भी 12th एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो है कश्मीर से हिमालयंस में मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Kashmir Himalayas landform found in the Karevas, a succession of a plateau is present above the mountain and the Jhelum is its tributary. This plateau-like terraces and then called Karevas, Vihur Sete. Vihur second name दिया ना, local name। next time अगर आयु को क्वेश्चन बनाना होगा तो पूछेगा विहूर, sorry this is R, Vihur in second name of Vihur or Vihur where found। सो इस तरह से 2-3 ऑप्शन दे देगा तो वो आपको कंफ्यूज करेगा कि विहूर रेफर्स टू व्हाट। तो अगर आपको पता होगा कि क्या विहूर जो है ये लोकल नेम है करेवास का ही, तो आप इसीलिए आंसर कर पाएंगे। तो यहीं पे छोटे छोटे हिंट होते हैं पीवाईक्यू से जो हमें मिलते हैं, और ये हमें ये ध्यान, मैं ये नहीं कह रही कि पीवाईक्यू के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, पर पीवाईक्यू से बहुत सारे हिंट मिलते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। और ये बहुत रीसेंट क्वेश्चन है, बीएससी का 2019 में पूछा हुआ सवाल है, बीएससी का 2019 में पूछा हुआ सवाल है, विच मीन्स एमपीएससी दोबारा से इसके क्वेश्चन के आसपास कहीं ना कहीं से नया क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अलर्ट होने की जरूरत है। मेरी एक्सपर्टीज के थ्रू मैं आपको थोड़ा थोड़ा अपने एक्सपीरियंसेस और अपने शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से क्वेश्चंस होते हैं और आपको क्या गलती नहीं करनी है और आपको कहाँ पे अलर्ट होना, कहाँ से ज्यादा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, आई होप आई एम एबल टू हेल्प यू गाइस एंड आई होप यू गाइस सपोर्ट मी इन दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to the Himalayan ranges, which of the following statement is correct? ठीक है, Himalayan ranges की कौन सी स्टेटमेंट गलत है? The sedimentary rock of the greater Himalayas were fossil-less. So
इट इज फॉसिलस. हाउ इज इट पॉसिबल? इवन जो माउंटेन से इतनी बड़ी बड़ी पहाड़ क्रिएट हो तो उसमें पत्ते है ना, प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमंस, बहुत सारे के ना फॉसिल्स हैं ना, उनकी सेडिमेंट्री हैं जिसके थ्रू इन सब का फॉर्मेशन हुआ है. तो ओवर द पीरियड हम लेस तो नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कह सकते कि है ही नहीं वहाँ पे. इट्स कम्प्लीटली डिनाइंग कि हिमालयन जो बने हैं उसमें फॉसिल्स है ही नहीं. तो ये मतलब ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है. फिर फॉसिल आर फाउंड इन द सेडिमेंट्री ऑफ लेसर हिमालय, हाँ तो ये सही है, मिलते हैं. तो पहला तो गलत है. तो जैसे हमने देखा कि अच्छा पहला गलत है तो हमने एलिमिनेट किया 111, तो सिर्फ बचा ऑप्शन 2, इसके साथ चले जाएंगे. तो ये जरूरी नहीं कि आपको तीसरा पता हो ना पता हो, लेकिन अगर आपको ये पता है कि पहला गलत है तो इससे भी हम अपने करेक्ट आंसर पे पहुंच जा रहे हैं. और ये लेटेस्ट 20 यूपीपीसीएस 2019 की सवाल है, तो ठीक है, इसे यहाँ पे बिल्कुल भी मिस नहीं करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मरीन, इसका एक्सप्लेनेशन अगर देखेंगे कि यहाँ पे क्या करें कि मरीन लिविंग fossils are found in the sedimentary rock of the lesser Himalaya is a correct statement. Remains of a human civilization are found in the outer and or the Shivalik Himalayas is also the correct statement. The sedimentary rocks of Himalaya fossil-less is incorrect. मतलब fossil-less नहीं है वहाँ पे. Greater Himalayas में have fossil in it. Okay. Next question, uh, the flat plain along the sub-Himalayan ranges in North India is called. क्या कहते हैं हम? हाँ, तो इसको अगर एक शॉर्ट में आपको समझाना चाहूँ कि तेरई क्या है, खादर क्या है, भाबर क्या है, दुन क्या है. दुन तो एक दुन इज एग्जाम्पल. आपने अगर देहरादून देखा सुना होगा तो देहरादून जो है वो दुन का ही एग्जाम्पल है कि वो दुन के शेप में है, इस तरह डोम जैसा शेप में हो जाता है तो वो दुन कहलाने लगता है. ठीक है. और तेरई रीजन जो है वो गंगा प्लेन रीजन्स जो है वो नॉर्थ उत्तर प्रदेश बेसिकली तेरई रीजन है. ठीक है, उत्तर प्रदेश तेरई रीजन, क्योंकि यहाँ पे एक ऑलमोस्ट एक बड़ा सा 30 किलोमीटर और उससे ज्यादा जो है एक बड़ा सा लैंडफॉर्म बन गया, तो तेरई रीजन है. और अभी एक आता है खादर और भाबर. ठीक है, तो खादर और भाबर बेसिकली क्या होता है, जैसे कि एक रिवर फ्लो हो रही है. ओके, तो रिवर फ्लो हो रही है तो उसका एक बेस होगा. जैसे कि अगर मानसून सीजन है तो रिवर का जो क्वांटिटी है वो समझो इतना बहने लगेगा रिवर. और अगर समर सीजन है तो रिवर इतने में ही बह रहा है. तो जब मानसून सीजन था तो जब रिवर का फ्लड एरिया बढ़ा, मतलब उसके बहने का जब एरिया इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम उसकी इंक्रीज हुई, दूर दूर तक यहाँ यहाँ तक जब आया है ना, दूर दूर तक जब आया तो उसको कहा गया भाबर. जो थोड़ा दूर दूर तक गए हैं रीजन. ठीक है, भाबर. और जो थोड़े पास के रह गए, जैसे कि समर रीजन में जो यहाँ पे स्टोन्स है, पेडल्स है, ये सब है, उनको कहा गया खादर. ठीक है, जो पास के रीजन है वो खादर है, और जो थोड़े दूर रीजन है वो भाबर है. और जो बहुत दूर दूर तक एक प्लेन बन गई, जैसे उत्तर प्रदेश प्लेन वगैरह सब हो गए, बिहार वगैरह, तो ये सब 13 ही रीजन है. ओके, अब दुन, देहरादून इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ अ दुन. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम एक्सप्लेनेशन में भी सेम वही बात कही गई है. अगर आपको जानना होगा तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है और हम एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम जल्दी जल्दी से देखेंगे. बाकी सेम चीज लिखी गई है, आप ऐसे पढ़ेंगे तो टेक्निकल हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुट हिल रीजन्स ऑफ हिमालय इज, फुट हिल रीजन्स ऑफ हिमालय विच इज शिवालिक. नीचे का रीजन. ठीक है, फुटहिल्स मतलब थोड़ा सा उसके आउटर एरिया, भी हमने ऊपर देखा था ना आउटर एरिया. द फुटहिल हिमालयस इज कॉल्ड द शिवालिक. दीज आर द आउटर मोस्ट, ठीक है, आउटर मोस्ट रीजन फुटहिल्स. तो ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको शॉर्ट में अगर उसको इजी करना होगा तो मोस्ट आउटर मोस्ट रीजन लिख देता था, लेकिन उससे थोड़ा सा टफ करता तो फुटहिल्स रीजन उसने लिखा. दैट्स इट, बस वही एक्सप्लेनेशन में. नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवालिक hills are a part of which of the following. ऑब्वियसली अभी हमने देखा किसके, तो इट्स वेरी इजी, हिमालय. एमपीएससी में पूछा गया 2013 में. शिवालिक इज अ सीरीज ऑफ फाउंड वेयर इट इज सिनोजोइक. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वन है, तो जब आप नहीं पता होता, एक दो सवाल ऐसे आते हैं जो हमें नहीं पता होते, इधर वहाँ अगर नेगेटिव मार्किंग ज्यादा है और हमने क्वेश्चंस कम अटेंड किए तो हमें रिस्क ले लेना चाहिए. और अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो चांसेस है तो आप अटेम्प्ट कर लीजिए. पर अगर आपको कुछ नहीं आता है और आपने अच्छा खासा गुड अमाउंट में क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, क्योंकि हर चीज जानना याद होना थोड़ी इम्पॉसिबल हो जाती है, तो इसलिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, द अल्टीट्यूड ऑफ द शिवालिक पीक्स फॉल इनटू. शिवालिक पीक्स किस रेंज में आती है, तो यहाँ पे डिस्प्यूटेड है.
ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल, मतलब ये टू द पॉइंट वाला था, तो किसी को इतना याद नहीं होता है। पर अगर एक बेसिक अब क्योंकि अब पीवाईक्यू में आ गए, तो मैंने कहा किसी को इतना याद है, पर क्योंकि अब पीवाईक्यू में आ गए हैं और अभी उत्तराखंड की पीसीएस की जिसने भी फॉर्म भरे और अच्छी खासी वैकेंसी में, और ये 2010 का सवाल है, तो मतलब आयोग वापस इन क्वेश्चंस को रिपीट कर सकते हैं थोड़े डिफरेंट वे में, ठीक है। क्योंकि पीवाईक्यू में आ गया तो अब हमें ये पता ही होना चाहिए, क्योंकि आयोग ने पूछ लिया है और आंसर अब हमें पता है। शिवालिक रेंज spread over 2,500 km in the southern range of Himalaya. Its average altitude is 900 meter, so 1100 meter तक है। तो यहाँ पे कहीं पे भी 900 की रेंज में नहीं कहता, अगर कहीं भी 900 कहता था वो, तो यस इट इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कुमाऊन हिमालय इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, किसके बीच में है? सतलज और काली रिवर के बीच में। ये एक अगर बेसिक से मैं आपको दिखाना चाहूँ तो सतलज कहाँ है, काली कहाँ है। अच्छा, तो आप देखेंगे कि इन सब का एक टर्म है, ठीक है। अब यहाँ से तो एक क्वेश्चन बन गया, वो भी आरओ एग्जाम के लिए बना है, वो भी 2016 का बना है, विच मीन्स ये क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट होल्ड करता है, क्योंकि अब यहाँ से एक सवाल तो बन गया, लेकिन ये वाला ऑप्शन ए, इंडस और सतलज, काली और तीस्ता, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र, इनके बीच के रीजन को क्या कहते हैं? यहाँ से 3 सवाल बनने के चांसेस है, तो हमें वो पता होना चाहिए। तो लेट्स सी, जो इंडस है, इंडस और सतलज, इनकी प्लेसेस आपको पता होने चाहिए कि ये इंडस जो है वो किस रीजन से, जैसे कि मानसरोवर, नियर मानसरोवर लेक से निकलती है। सतलज जो है उत्तराखंड तिब्बत रीजन से निकलता है, ठीक है, यहाँ से। तो इसके बीच की जो रेंज है उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, सतलज और हिमालयस, ठीक है। तो सतलज और पंजाब, तो इस रीजन को क्या कहते हैं? सतलज और इंडस के रीजन को हम कहते हैं पंजाब। यहाँ पे देखो, हिमालयस इज अ पार्ट ऑफ Indus and the Satluj river is called Punjab Himalayas. तो इनको हम कहते हैं पंजाब हिमालयस। नेक्स्ट, अभी इसने का तीस्ता और काली, तो काली कहाँ है? उत्तराखंड के पास, जहाँ पे काली रिवर जो है ऑलरेडी नेपाल और इंडिया के बीच में डिस्प्यूटेड एरिया है। एंड तीस्ता जो सिक्किम के इधर से बहती है, तो इनके बीच का जो रीजन है उसे कहेंगे नेपाल हिमालयस, ठीक है। वो टर्म रेफर होंगी कि नेपाल हिमालयस के बीच में। अगर पूछा नेपाल हिमालयाज इज सिचुएटेड बिटवीन विच ऑफ द रिवर्स, सो आपको बताना पड़ेगा नेपाल हिमालयस इतिहास, नेपाल हिमालयाज सिचुएटेड इन विच, बिटवीन विच रिवर्स, तो आपको कहना पड़ेगा काली और तीस्ता। ये एक सवाल बन गया। दूसरा, ये 2 सवाल हो गए। अब नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है तीस्ता एंड ब्रह्मपुत्र। सो तीस्ता हमें पता है सिक्किम के पास है ना, सिक्किम के पास से बहती है और बांग्लादेश होते हुए फिर गंगा में जा मिलती है। ब्रह्मपुत्र कुछ यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से एंट्री होती है, जहाँ पे उसका सेकंड नेम भी है दिभंग, आई थिंक, हाँ, दिहंग, दिहंग रिवर कहते हैं उसे। तो इनके बीच के रीजन को, इसको हम कहते हैं असम हिमालय। तो इफ एग्जामिनर आस्क कि असम हिमालय situated in which 2 rivers, so answer would be तीस्ता एंड ब्रह्मपुत्र। तो इस तरह से आयोग नेक्स्ट टाइम पे क्वेश्चन बना सकता है, तो हमें पता होना चाहिए। इंडस और सतलज रिवर को हम कहेंगे पंजाब हिमालयस, काली और तीस्ता रिवर को कहेंगे नेपाल हिमालयस, तीसरा ब्रह्मपुत्र रिवर है असम हिमालयस, सतलज और काली रिवर है कुमाऊं हिमालयस। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, the south of the Shivalik rock series Bhabar region is an example of pure Piedmont situation. I'm sorry if I sound अगर मैंने गलत पढ़ा हो तो, क्योंकि इट्स समटाइम्स हो जाती है गलती। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लाइक टू टेक्निकल, और वो सब क्वेश्चंस पे आप ज्यादा ध्यान नहीं देना। ऐसे जो थोड़े अजीब व गरीब है उसको या तो रट सकते हैं, या तो अगर बहुत आपके पास टाइम है तो आप उसको डेप्थ में जाके समझिए। अदरवाइज इफ मैं अगर एग्जाम जब देती हूँ या मैं जब देती थी, तो ऐसे सब जो एक तो क्वेश्चन जो यहाँ से रेयर के होते हैं, मैं स्पेशली उन पे ज्यादा फोकस ना करके, कि वो मेरा ज्यादा टाइम लेंगे, मैं उन क्वेश्चन पे फोकस करती थी जो मुझे ज्यादा मार्क्स दिलाएंगे। तो ये आपके ऊपर, अगर आपको इसे रटना है तो सवाल को रट लीजिएगा, बाकी हम आगे क्वेश्चन की तरफ कंप्लीट करते हैं। द हिमालयन माउंटेन रेंजेस आर नॉट द पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किस स्टेट के इनमें से किसके हिमालय जो है रेंज नॉट द पार्ट ऑफ इट? उत्तराखंड है, सिक्किम है, हिमाचल प्रदेश है,
उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश इज तेराई रीजन। ओके, तो इंडियन हिमालयंस तो ये पता होना चाहिए, स्प्रेड अक्रॉस। तो जो इंडियन हिमालयस है, नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन बन सकता है कि इंडियन हिमालयस स्प्रेड इन हाउ मेनी स्टेट्स। तो कंप्लीटली 9 स्टेट्स में है, 2 यूनियन टेरिटरीज में है, और 2 स्टेट्स जो है वो विच इज असम एंड वेस्ट बंगाल, हिली हिली रीजन्स में। ओके, हिली रीजन्स, यूटीज एंड 9 स्टेट्स, इस तरह से डिवीजन है। अदर हैंड एक्सपांशन ऑफ उत्तर प्रदेश इज लाइज ओनली द प्लेन एरिया। उत्तर प्रदेश क्या है? प्लेन एरिया है, सो द हिमालय माउंटेन रेंजेस इज नॉट अ पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या ना, एक्चुअली वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है ना, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है उसे कंप्रेस करना या फिर पोस्ट करना, क्योंकि फिर उसकी वीडियो की क्वालिटी बहुत खराब हो जाती है। सो क्योंकि मैं भी अभी इतना अच्छा सेटअप नहीं है मेरे पास, और अभी जस्ट शुरुआत की है मैंने, तो इसकी वजह से थोड़ी इनिशियली मुझे प्रॉब्लम हो रही है। आई होप आप अंडरस्टैंड करेंगे और सपोर्ट करेंगे। बाकी जैसे जैसे धीरे धीरे समय बढ़ेगा और मेरे स्टडीज़ के कंटेंट बढ़ेंगे, तो मैं ज़रूर थोड़े बेटर इक्विपमेंट और डिवाइसेस पे इन सबको रिकॉर्ड करना चाहूँगी। और जब 1 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे तो ज़रूर मैं लाइव आके एग्जांपल्स आपको सिखाऊंगी, पढ़ाऊंगी। तो तब मिलेंगे हम लाइव 1 to 1। ठीक है, नेक्स्ट अभी क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन यू ट्रैवल इन हिमालय यू विल सी द फॉलोइंग। क्या आप देखेंगे? जब आप, बेसिकली क्वेश्चन कह रहे हैं कि जब आप हिमालय से ट्रैवल करते हैं तो आप क्या देखते हैं? डीप जॉर्जेस यानी कि बहुत जब टाइम से, ये समझिए हिमालयस है। ओके, और जब यहाँ से रिवर्स एक ही टाइम पे बहती है ना, तो यहाँ पे कट मार देती है। तो जो कट है वो बहुत, कोई डीप होती है, कोई वी शेप में होती है, कोई डीप में होती है, कोई यू शेप में होती है। तो ये सब कट्स है। ठीक है, जॉर्ज का फॉर्म लेते हैं। फिर यू टर्न रिवर्स, ऑब्वियसली कभी रिवर्स ऐसे बह रही होती हैं, कभी यू बहने लगती हैं, तो उनका चैनल डिफरेंट डिफरेंट बदलता रहता है। और देन पैरेलल टू माउंटेन रेंजेस, ऑब्वियसली एक माउंटेन रेंज ही नीचे एक, जैसे कि हमने देखा ट्रांस हिमालय है, मिडल हिमालय है, पीर पंजाल रेंज है, काराकोरम रेंज है। तो ये सब क्या है? पैरेलल माउंटेन रेंजेस एंड स्ट्रिप ग्रेडियंट्स। नाउ स्ट्रिप ग्रेडियंट्स क्या होती हैं कि बेसिकली आईएएस का 2012 का सवाल पूछा गया, तो स्ट्रिप ग्रेडियंट्स ये तीनों तो होती हैं। स्ट्रिप ग्रेडियंट कॉजिंग लैंडस्लाइड। कैसे होती है लैंडस्लाइड? अभी आपका लैंड है, माउंटेन है, एक इस तरह से, एक इस तरह से, आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, तो डायरेक्ट गिरने की पॉसिबिलिटी कहाँ है? यहाँ पे। तो ये क्या है? यही है स्ट्रिप ग्रेडियंट्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये कर दिया। तो दिस इज ओनली स्ट्रिप ग्रेडियंट्स, जहाँ पे डायरेक्ट, तो यहाँ पे ज्यादा खतरा है लैंडफॉल का एज कम्पेयर टू दिस एरिया। तो यहाँ पे आप स्लोली स्लोली आराम से भी उतर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं। एंड दिस इज यस, इट इज ऑल्सो ट्रू। सो ऑप्शन में कहाँ दिया है? यस, सी हियर इट इज गिवन 4, 1 2 3 4 complete. So all the above features said to be an evidence for the Himalayas being young folded mountains. One of the very important, हर बार एग्जाम में मुझसे देखने मिला है कि वो पूछता है कि हिमालयस आर द फोल्डेड माउंटेन और ब्लॉक माउंटेन। तो हिमालयस क्या है? फोल्डेड माउंटेन। इसी तरह से वर्ल्ड के भी माउंटेन्स पूछता है कि वो फोल्डेड माउंटेन्स है कि ब्लॉक माउंटेन्स है। तो हम आगे पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगी कि कौन से वर्ल्ड के जो है ब्लॉक माउंटेन्स है, कौन से फोल्ड माउंटेन्स है, किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। अभी तो बहुत कुछ है सीखने के लिए, एंड आई एम सो एक्साइटेड कि मैं आप सबको पढ़ाऊंगी। तो बस जल्दी जल्दी से सेशंस कंप्लीट हो और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ा सकूँ, बस मुझे वही चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी खुशी खुशी और अच्छे से पढ़ें। सो दैट्स इट, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, एंड होप यू कि आप सब भी अच्छे से पढ़ाई करेंगे। आप जो भी पढ़ा है उसको अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस पीवाईक्यू क्वेश्चंस है, इन्हें बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा। जितनी बार हो सके, 1 बार 2 बार 3 बार, मिनिमम 3 रिविजन तो मंथ में कर लीजिएगा, जिससे ही आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। तो कुछ नहीं तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीख के सही आंसर तक पहुंच सकोगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।